Hello and welcome to the science classes. So today we will discuss about what is the vertical farming. So it is a type of agriculture. It is a kind of practice of growing the crops. So what is vertical farming? The vertical farming is a practice of growing crops on vertical stacks layers. तो बोला क्या उन्होंने, वर्टिकल फार्मिंग है क्या? सबसे पहले तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल. ओके, तो अब ये वर्टिकल फार्मिंग किस तरह से करी जाती है? वर्टिकल फार्मिंग करी जाती है, उन्होंने बताया कि वर्टिकली स्टैक्ड लेयर्स में करी जाती है, यानी कि इस तरह से वर्टिकली स्टैक्ड लेयर्स होंगी और यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करा जाएगा. ओके, पहले आपको पिक्चर दिखाती हूँ. इस तरह से ये एक के ऊपर एक लेयर है और यहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. And the crops are grown indoor under artificial under artificial light and temperature. So सबसे पहले ये स्टैक्ड लेयर्स में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो. ये इंडोर है, ऊपर छत नज़र आ रही है आपको, नीचे भी है ना, नीचे भी फ्लोर है. तो ये बिल्कुल इंडोर है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कंट्रोल करा जाएगा और लाइट भी कंट्रोल करी जाएगी और वो आर्टिफिशियली फॉर्म्ड होंगे. ओके, टेम्परेचर भी और लाइट भी दोनों को इजीली कंट्रोल करा जा सकता है और दोनों को बड़े कंट्रोल्ड मैनर में रखा जाएगा जो कि सूटेबल होंगे क्रॉप ग्रोथ के लिए. ओके, देन इस तरह से इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है. एंड इट एम्स एट हायर प्रोडक्टिविटी इन स्मॉलर स्पेसेस. तो हम लोगों ने देखा जैसे यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, वैसे तो क्या होगा, फील्ड में लगाएंगे अगर तो बस नीचे एक फसल लग जाएगी बस, उसके बाद तो उसके ऊपर कोई फसल नहीं लग सकती. लेकिन इसमें क्या होगा कि स्टैक्ड लेयर्स है, एक के ऊपर एक लेयर है और यहाँ पर हम लोग बहुत सारी क्रॉप्स लगा सकते हैं एक साथ. वो बात एक ही तरह के मतलब काफ़ी सारी लगा सकते हैं, बिकॉज हर क्रॉप के लिए एक अपना सूटेबल टेम्परेचर होता है, अपनी उनको अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होती है, तो इसलिए. लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसको उगाया जा सकता है, बहुत स्मॉलर स्पेसेस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है बाय द स्टैक्ड लेयर्स, बाय द वर्टिकल फार्मिंग. इट यूजेस सॉइल लेस मैथड. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वर्टिकल फार्मिंग की वो ये है कि ये सॉइल लेस मैथड है, यानी कि इसमें मिट्टी यूज़ ही नहीं होती. तो प्लांट्स को उगाया कैसे जाता है? फिर मिट्टी में तो नहीं उगाया जाता बिल्कुल भी. इसमें और काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स. मिट्टी तो यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन उनको सभी मिनरल्स टाइम टू टाइम उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके. ओके, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, इसलिए टाइम टू टाइम उनको अच्छे से मिनरल्स दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स स्प्रे करे जाते हैं, सब कुछ किया जाता है. ये कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट सा है हमारी कन्वेंशनल से. ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने फार्मिंग यूज़ करी, दोनों से बिल्कुल हटके है. इसमें मिट्टी यूज़ ही नहीं हो रही और इसमें फर्टिलाइजर्स भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये तब भी सस्टेनेबल है, काफ़ी हद तक ये सस्टेनेबल है. सो it uses the soilless methods such as hydroponic, aquaponic. तो ऐसे यूज़ करा जा रहा है. ये उसकी ग्रोथ को बड़ी इजीली देख भी सकते हैं. नीचे पानी है या कुछ और सॉल्यूशंस लिए हुए होंगे उन्होंने, जिन्हों में उन्होंने एक प्रॉपर प्रपोर्शन में वो सभी के सभी मिनरल्स मिलाए हुए होंगे जो कि एक प्लांट की ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं. So the vertical farming requires less water and pesticides. इसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और पेस्टिसाइड्स भी नहीं लगते, बिकॉज वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग एक खेत में उगाओगे तो वहाँ पर मिट्टी भी कुछ एब्जॉर्ब करेगी, उसके साथ कुछ वीड्स होंगे, है ना, कुछ हर्बिसाइड्स भी नहीं यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि वीड्स उगेंगे ही नहीं. ओके, सो उसके साथ कुछ वीड्स भी होंगे, कुछ मिट्टी भी ऑब्जर्व करेगी, तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है खेत में. लेकिन यहाँ पर नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर तो हम लोग एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं. पेस्टिसाइड्स भी नहीं यूज़ किए जाते, बिकॉज क्या होता है कि मिट्टी में बहुत सारे
पेस्टिस होते हैं जिनको मारने के लिए हम लोगों को पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों ने पूरी तरह से कंट्रोल्ड मैनर में रखा हुआ है सारा सिस्टम। कंट्रोल्ड टेम्परेचर है, कंट्रोल्ड हमारा अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है उनको, तो इसलिए So being indoor, it is not subjected to season and it grows throughout the year and gives us crops. तो एक तो ये इंडोर सिस्टम है, तो इस सिस्टम के लिए हम लोग को बिल्कुल भी सीजन्स नहीं देखने पड़ते कि इस सीज़न के लिए ये उगाएंगे, नहीं। कंट्रोल्ड मैनर में आप जैसा सीज़न चाहोगे वैसा आप एक कमरे के अंदर बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी आप अच्छे से बना सकते हो। सो टमाटो, वेजिटेबल्स, ये सब क्या हैं? ये सब मेन क्रॉप्स हैं वर्टिकल फार्मिंग की। देन जापान इज़ वन ऑफ द अर्लियर पाइनियर इन द वर्टिकल फार्मिंग। सो जापान सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने के वर्टिकल फार्मिंग को अडॉप्ट किया। उसके बाद उन्हों का सबसे ज़्यादा शेयर है ग्लोबल मार्केट में ऑफ द वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग की जितनी भी ग्लोबल मार्केट है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो जापान का है। देन अब यूएसए, डेनमार्क, ये सब कंट्रीज़ भी सोच रही हैं कि वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जाना शुरू किया जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है एज़ कम्पेयर टू द स्पेस। बहुत कम स्पेस में ज़्यादा यील्ड देता है ये, और मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर रहती है। ऐसा नहीं है कि ये सीज़न है तो अब सिर्फ यही क्रॉप उगा सकते हो, नहीं। आप सीज़न को इन अ रूम कंट्रोल कर सकते हो बड़ी इजीली। तो इंडिया भी इस प्रैक्टिस को ऑप्ट कर सकता है बिकॉज प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और इससे हम लोग अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी तो वैसे भी हम लोगों की मतलब FCI बनने के बाद काफ़ी हद तक सिक्योर हो चुकी है, लेकिन अगर हमारी पर्शेबल थिंग्स की बात करी जाए जैसे टमाटो, पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक डायरेक्शन होगी अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरफ मूव करती है वर्टिकल फार्मिंग की तरफ। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है और काफ़ी इजी टू मेंटेन है। मतलब एक बारी की एस्टैब्लिशमेंट तो है, बाद में मेंटेनेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू अदर्स तो इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर फार्मिंग है। ओके, so thank you for watching the video. Like and share the video and subscribe the science classes.